ये तो बताएं कि आप जब इख्तिदार में थे आपकी पार्टी और ये DGI थे तो आपका जाती ताल्लुक उनसे कैसा था? अच्छा था? आपका ताल्लुक कब क्यों खराब हो गया उनसे? देखिए, इमरान खान साहब बड़े क्लियर थे। मैं उनको बताता था कि आदमी आपको अंधेरे की तरफ ले जा रहा है, और इमरान खान साहब ने मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस भी इन तक पहुंचाए थे। ठीक है, और मैं तो बड़ा क्लियर था। मैंने इनके मुंह पे भी कहा था, जब इन्होंने मुझे बहुत दबा के माफी मांगने की बात की थी, तो मैंने कहा मैं चपरासी भी माफी मांग लूंगा अगर मैं गलत होऊंगा। और मैंने माफी नहीं मांगी थी वो बूट वाले किस्से पे, शायद आपको याद होगा। ये अब्बासी साहब वाले शो में तो उस पर नाराज हुए थे वो। नाराजगी तो कोई नाउजुबिल्लाह कोई आसमानी मखलूक तो नहीं थी। मैं तो उसको और उन्होंने आपको कहा कि उसमें माफी मांगे, आपने कहा नहीं मांगूंगा। इमरान खान साहब भी थे और मैंने उनसे कहा था कि आप मेरे भी बॉस हैं और इन दोनों के भी बॉस हैं। मैं चपरासी से भी माफी मांग लूंगा, मुझे इस पर कोई शर्म नहीं है। लेकिन अगर मैं गलत होऊंगा, क्योंकि मैंने फौज के लिए कोई चीज की नहीं थी, मैंने पॉलिटिशियंस के बारे में कहा था। और पॉलिटिशियंस आप नजर भी आ रहे हैं आपको सब कुछ, पिछले 2 साल 3 साल 4 साल 20 साल से देखते हुए मैंने सिर्फ कहा था। तो मैंने कहा था अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं फौज के सिपाही से भी माफी मांग लूंगा, लेकिन मैं ठीक होऊंगा तो मैं खड़ा रहूंगा। हैरत से भी हो रही है फैसल साहब कि ये तो फैज अमीर साहब वो है कि जिन्होंने खान साहब वजीर आजम थे, DGI से सारा सिस्टम खान साहब के लिए फैसिलिटेट इन्होंने करके दिया, मुखालफिन सारा कुछ बिगेस्ट फैसिलिटेटर थे। आप कह रहे हैं उन्होंने खान साहब को सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे बदामी साहब आप ये बात का मुझे जवाब दें। अरशद शरीफ का कत्ल जी, मार्च की तारीख, जो लॉन्ग मार्च हो रहा था उसकी तारीख, उसका इमरान खान पे फायरिंग, उसके बाद मासूमों की जानें, उसके बाद अमलाक को नुकसान, ये सब कुछ किसके लिए हो रहा था? मेरे बाप के लिए हो रहा था? क्या जमहूरियत के लिए हो रहा था, या इमरान खान की इक़्तिदार के लिए हो रहा था, या सपोर्टर के लिए हो रहा था, या वोटर के लिए हो रहा था, या पाकिस्तान की आम आदमी की जिंदगी संवारने के लिए हो रहा था? ये चीफ को चीफ बनने से रोकने के लिए हो रहा था? ये किसी को रॉकेट साइंस की जरूरत है? सब बच्चे बने हुए, काके बने हुए। अगर मुझे समझाए ना, अगर ये अल्लाह न करे खान साहब कुछ हो जाता, या द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग जो अरशद साहब के साथ हो गई, शहादत हो गई, इस सब से आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बनने से कैसे रुक सकते थे? मतलब इनका दोनों का क्या लिंक क्या है? सर क्योंकि मार्शल लॉ लग जाता, उसके बाद मार्शल लॉ लग जाता, जो खास है वो अगली टर्न में आगे आ जाता, उसके बाद वो सद्दाम की तरह 20 साल इस पर हुकूमत करता, जो सांप है वो इमरान खान को हटाकर खुद प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे आए थे। बहुत बड़ी गेम है सर। माशाल्लाह बाजवा साहब लगाते हैं, दोनों की कन्नाइवेंस थी। मैं 15 मिनट में तो आपको सारा समाप्त नहीं करके दे सकता बदामी साहब। जिस दिन आप मुझे घंटा डेढ़ देंगे उस दिन पूरी दास्तान पाकिस्तान के आगे रखूंगा, और गलत होऊंगा तो आप समेत जो मेरा करना है कर लें। लेकिन मुझे पता है मेरी आवाम कन्विंस होगी, तय हो और गया। अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है, बंदा थोड़ी इज्जत देने वाला है। अल्लाह ने इज्जत देनी थी। आज जो बातें सब मैंने कही वो सब सच हो रही हैं, और मैं खड़ा हूं अपनी जगह के ऊपर। मेरे लिए तो अपना और पराया कोई नहीं है। जो गलत है वो गलत है, जो 65 साल में नहीं हुआ वो आज हो रहा है, और मुझसे अल्लाह ने ये काम लेना था, मैं कर रहा हूं। भाई ये बहुत अहम है, तो मैं ठीक है, हम शो के बाद बात करते हैं। तो हमें अगर कल भी इस पे एक और नशिश रखनी पड़ती है रख लेते हैं, और आप बताएं चूंकि इतनी आम बात है, मजीद इस पे बात करने के लिए कल एक नशिश रख लेते हैं हम, आप शो के बाद कोऑर्डिनेट करते हैं। मुझे एक सवाल अगर आगे बढ़ते हुए इस पे करने दें कि ये जो NCA वाला केस, ऐसी केस के बारे में खान साहब ने अपनी वजाहत में ये कहा है, और ये बात ठीक है, आपने उस वक्त बात उठाई थी इस पे, आपने उस वक्त कहा था नैब का केस है, आपने उस वक्त ऑन एयर ऑन रिकॉर्ड कहा था कि ये मामला सील्ड एनवेलप में इस तरह ना करें, फंस जाएंगे। बिल्कुल सही है बात। खान साहब ये कहते हैं कि भाई NCA और प्रॉपर्टी टाइकून की अरेंजमेंट थी कि पैसा जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इट वाज नॉट मी कि जिसने कहा कि पैसा हमें नहीं दो बल्कि सुप्रीम कोर्ट का कॉमेंट डाल दो। उन दोनों की अरेंजमेंट थी। हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या उस अरेंजमेंट को चैलेंज करें, लिटिगेशन में जाएं, सालों लग जाए, या फिर एक एक्सेप्ट कर लें। तो मैंने कहा चलो आ जाए, पाकिस्तान ने पैसा। वो कह रहे हैं एक अरेंजमेंट जो उन दो के, एक इंडिविजुअल और NCA के दरमियान हुई कि पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाएगा। मैं क्या करता उसमें? खान साहब ये कह रहे हैं। सर देखिए, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं वो नए इमरान खान साहब को तो मैं नहीं जानता। जो पुराने इमरान खान साहब हैं उनके फलसफे के तहत, आइडियोलॉजी के तहत इमरान खान साहब बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। ये NCA की अनवेरिफाइड मनी थी जो हमारे एक्सचेकर अकाउंट में आनी थी, और पैरा 10 ऑफ द एजेंडा क्लियरली सेज दिस, जो हमें नहीं दिखाया गया, और बाद में खानापूरी के लिए कानूनी तौर पे वो एजेंडा पेश कर दिया गया है कि एजेंडे के थ्रू पास हुआ। वो उसमें लिखा हुआ एक्सचेकर, और जो एक्सप्लेन किया था वर्बली, उसमें एक्सचेकर का नाम है। ना तो वो किसी इंडिविजुअली कंपनी है, ना वो सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट है, ना वो हो सकता था। वो 460 अरब रुपए जो सुप्रीम कोर्ट के देने थे, उसके ऊपर ये 60 अरब रुपए थे। ये कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं था। और जब कारोबारी को एडजस्टमेंट करता है, 1000 रुपए लेता है तो 100-150 रुपए खर्च करता है, और ये बड़ा ओपन एंड शट केस है। तो जब आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब फिर ये कह रहे हैं ना फैसल ऑर्डर कि आप कन्विंस हैं कि खान साहब ने मॉनेटरी करप्शन भी की। सीधा था मतलब इसका यही हुआ ना, बेनिफिट लेने का मतलब, और क्या हुआ? नहीं,
देखिए, मैं तो बड़ा क्लियर हूं कि ये बेनिफिट के तहत जिसको मास्टरमाइंड फैज हमीद ने किया, इसका सबसे ज्यादा पैसा फैज हमीद की जेब में किया। शहजाद अकबर या बाकियों के जो नाम आ रहे हैं वो तो उस लेवल के नहीं हो सकते। और ये एग्जैक्टली वैसा ही एजेंडा था जैसे एक अनएक्सपेक्टेड एजेंडा आया हमारे पास चकवाल की सुई गैस का, जब पाकिस्तान का खाने को पैसे नहीं थे और वो एजेंडे के लिए हमें फोन आए और एजेंडा पास हो गया। वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, निकालने सुबह। चकवाल से तो फैज हमीद है, फैज हमीद साहब का ताल्लुक है चकवाल, उसमें फैज हमीद है। उनके फोन आ रहे थे, वो एजेंडे के अंदर आया और पास भी हो गया, जबकि पाकिस्तान को खाने के पैसे नहीं थे और गैस भी वहां लग गई। तो ये सब चीजें जो मैं बात कर रहा हूं वो गलत बात नहीं कर रहा मैं कहीं भी, ठीक है। मैं हर चीज अपनी प्रूव भी कर सकता हूं। ऑल राइट, ये बड़ी और मुझे बदामी साहब रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। मुतलका जो इदारे हैं उनको कोई आसमान पे नहीं जाना इसको ढूंढने के लिए। एक आदमी ने 100 रुपए से अपनी तनख्वाह का करियर शुरू किया, 10,000 रुपए की तनख्वाह पे वो मिसाल के तौर पे पहुंचा और 10 करोड़ रुपए के उसके एसेट्स हैं। तो कितनी देर का काम है भाई, पटवारी है। एसेट बियॉन्ड मींस, ये सुना जुमला है कोई, एसेट बियॉन्ड, ठीक है सर। ये फैसला आज आप फवाद चौधरी साहब ने बड़ा एक फैसला किया, ट्वीट किया, इसके भी ताने बाने वो कहते जी आपका ताल्लुका चुके। तो ये बताएं मासूमाना सवाल, फवाद चौधरी साहब से आज मिले आप? सर फवाद चौधरी मेरा दोस्त है। हाँ, अपने दोस्त से आज मिले आप? फवाद चौधरी से मैं भी आपका दोस्त हूं। मैं इतने बहुत सारे दोस्तों से मिल रहा हूं, बहुत सारे दोस्तों के अंदर से फोन उठा रहा हूं। बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं जिनसे हाथ नहीं मिलाया उनके भी फोन उठा रहा हूं। आप और फवाद साहब दोनों मिलकर किसी तीसरे से भी मिले हैं? हर कोई जो है वो इमरान खान के ऊपर सब कुछ डाल रहे हैं और सब फरिश्ते हैं। इसी की निशानदेही मैं कर रहा था कि सांप और गटर के कीड़े जो हैं, जो अपनी मर्जी से जेलों में गए थे और जेलों के बाद सबको इमरान खान पर डाल के निकल रहे हैं। और अभी भी जो एक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और इस मुश्किल वक्त में पार्टी नहीं छोड़ी, बावड़ा साहब नहीं छोड़ी पार्टी। सर देखिए, हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। वो फिर कोई फलसफा है कि ट्विस्ट करके अपनी गेम बनाने के चक्कर में। लेकिन मैं सबको एक्सपोज करूंगा जिसने मेरी पार्टी, जिसने इतने बड़े लीडर, जिसने पाकिस्तान, जिसने सब चीजों का नुकसान किया है। मैं तो सर आखिर तक जाऊंगा, नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। टुवर्ड्स द एंड बड़ा प्रिसाइज सवाल आपने बताया कि जनाब 9 मई से पहले, एक रात पहले पीटीआई के 10-11 लोग मेरे अपने घर पे ठहरे हुए थे। मेरा प्रिसाइज सवाल ये, आपने उस वक्त ऐसा खुद कुछ विटनेस किया? वो की मेंबर्स ही होंगे, मुझे नहीं पता कौन थे, लेकिन आम ही होंगे जो आपके घर ठहरे हुए थे। उनको क्या उस वक्त कोई ऐसी हिदायत थी कि अगर ये होता है तो हमने किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या किसी मिलिट्री ऑफिस की तरफ जाना है? जी, 11 आदमी थे, मेरे मेहमान थे। उनको जब हम खाना खा रहे थे तो उनको आया कि कल आपने ISI के हेड क्वार्टर में धावा बोलना है। स्पीकर पे मैं सुन रहा था, मैंने उनसे कहा अगर आपको ये कराएंगे तो मैं पकड़वा दूंगा आपको अभी, क्योंकि आपने मुझ पर भरोसा एक दोस्ती में किया है तो मैं उस भरोसे को पूरा करूंगा। और मैंने पूरा किया। आज भी उनके नाम नहीं लिया, उनको बाहिफाज़त जाने दिया और ना वो इस काम का अमल का हिस्सा बने, ना वो बनना चाहते थे। वो उन्होंने मुझे कैटेगोरिकली बड़े क्लियरली उस दिन भी कहा। आप विटनेस है, आप कह रहे हैं मैंने खुद बैठ के अपने घर पे अपने टेबल पे सुना है, स्पीकर पे हिदायत दी जा रही थी सीनियर लीडर्स को पीटीआई के। बदामी साहब, इस छोटे से दिल में बहुत कुछ है। मैं नहीं चाहता कि बुनियादें हिले। मैं बड़ा चलो, इधर जो बैठे थे वो 10 तो आपके मेहमान थे, उधर फोन पे कौन हिदायत दे रहा था उसका तो नाम बता दें। सर उनका नाम बता भी दिया है, उनका नाम कोर्ट में भी जाके बताऊंगा, ठीक है। और जो कर सकता हूं उनका, और जो उनका होना चाहिए कानूनी तौर पे। खान साहब जेल में है या खान साहब कैद में है, ये बंदे सीनियर आपके। मैंने खान साहब की मैंने बात नहीं की। मैं ही पहला हिदायत कौन दे रहा है फिर? सीनियर बंदे आपके यहाँ पर है, खान साहब है नहीं, कौन दे रहे? कौन हिदायत दे रहा था फिर? बस सर वही लोग हैं जो आपको आज रात की तारीखी में नजर आ रहे हैं, जो ट्विटर अकाउंट इमरान खान के नाम से चलवा के शहीदों के हेलीकॉप्टरों के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करते थे इस खास के साथ मिलकर। आज सब रल गए हैं और सब बुरे हो गए हैं और वो अच्छे हो गए हैं। ये अब ये ड्राई क्लीनिंग मशीन नहीं चलेगी। बहुत